भुलक्कड़। आज की सुबहचर्या का यही शीर्षक है। सुबह सुबह शुक्ला जी का फ़ोन आया तो मैं भी उठने के लिए कसमसा रहा था। असल में क्या है कि बीती रात न जाने क्यों सिर में भारीपन था। नींद देर से आई थी। यह नींद भी तब आई जब करीब आधे घंटे तक मैं गहरी गहरी सांसें लेता रहा और मन को लगभग विचार शून्यता की स्थिति में ले आया। फ़ोन पर शुक्ला जी से गुड मॉर्निंग और हैप्पी न्यू ईयर हुआ। फिर स्टेडियम चलकर टहलने की बात हुई। घर से निकलने के पहले मैंने 2-3 मिनट का प्राणायाम किया। मन रिलैक्स हुआ तो बाहर आया। शुक्ला जी वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे थे। आपस में एक बार फिर हमारा हैप्पी न्यू ईयर हुआ। हम स्टेडियम की ओर जाने वाले रास्ते पर आए। यह रास्ता कोहरे में डूबा हुआ था। इसे देखकर अचानक मैंने शुक्ला जी से कहा, आज भी कोहरा घना है। इसे सुनते ही उन्होंने दुष्यंत कुमार की पंक्ति मुझे सुना दी, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मैं इसे सुनकर मुस्कुरा दिया, जैसे कि आज के दौर में कोई बात कहना गुनाह हो। रास्ते में एक जगह शुक्ला जी ठिठके। वे अपने मफलर को कानों और सिर पर कसकर लपेटना चाहते थे। उनके हाथ में एक रूल भी था। इसे मैंने अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही यह रूल मेरे हाथ में आया, मुझे मेरी चाल बदलती हुई प्रतीत हुई। मुझे अपने अंदर एक तरीके का अकड़पन महसूस हुआ। मैंने शुक्ला जी से कहा, मेरे हाथ में रूल आते ही मेरी चाल बदल गई। अब मुझे अपने पावरफुल होने का एहसास हो रहा है। शुक्ला जी ने हंसते हुए मुझसे कहा, इस रूल की आवश्यकता आपको भी है। लेकिन मैंने सोचा कि रूल या दंड धारण करना सबके वश की बात नहीं। शुक्ला जी ने जब मफलर बांध लिया तो मैंने यह रूल उन्हें वापस कर दिया। अब मैं रिलैक्स हो लिया था, जैसे मेरी सहजता मुझे वापस मिल गई थी। वाकई शक्ति धारण करना सबके वश की बात नहीं है। मैंने गौर किया, रूल हाथ में आते ही मेरे अंदर भी जैसे रूलिंग पावर आ गई हो। इस पावर के एहसास से ही मेरे अंदर अकड़पन आया था। कुछ ऐसा ही होता है। क्षमता का एहसास करना व्यवहार परिवर्तन का कारण बन जाता है। हनुमान जी भी का चुप साध रहा बलवाना सुनकर अपनी शक्ति भूधराकार शरीरा का एहसास कर समुद्र लांघ जाते हैं। शायद इस एहसास को बनाए रखने के लिए कुछ लोग सदैव के लिए भवकाल जीवी बने रहना चाहते हैं। खैर, इन बातों के बीच हम स्टेडियम का 2 चक्कर लगा लिए थे। हम लौटते हुए ध्यान दिया, कुछ युवा लड़के आपस में बात करते हुए स्टेडियम की ओर जा रहे थे। इनमें से कोई कह रहा था, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन अगर वह शाम को भी वापस ना आए तो उसे क्या कहेंगे। यह सुनते ही शुक्ला जी ने तपाक से उन लड़कों से कहा, भुलक्कड़। हाँ, जो शाम को भी घर लौट के न आए उन्हें भुलक्कड़ कहते हैं। मैं हंस पड़ा शुक्ला जी की इस हाजिर जवाबी पर। बात जो भी हो, हमारी भूलने की आदत प्राकृतिक है। हम स्मृतियों का बोझ लिए भी आगे नहीं बढ़ सकते। एक बात और, हर वक्त एहसासों के बीच जीना भी जीवन के लिए उपयुक्त नहीं होता। हाँ, यह जरूरी है जीवन में सहजता बनाए रखने के लिए। जीवन सहज रहे, इसके लिए भुलक्कड़ होना भी ठीक है। वाकई जो अतुलनीय रूप से बलवान होता है वह भौकाली नहीं, भुलक्कड़ ही होता है। हम आपस में हैप्पी न्यू ईयर पर बातचीत करने लगे। भारतीय जीवन दर्शन में आत्मा की शाश्वतता पर विचार किया गया है। आत्मा की शाश्वतता को स्वीकार किया गया है, जिसमें कालखंड की अवधारणा फिट नहीं बैठती।
या हम आध्यात्मिक होते हैं। इसलिए ऐसे अवसरों पर शुभकामना या बधाई देना भारतीयों के स्वभाव में नहीं है। दूसरी ओर पश्चिमी जीवन क्षण क्षण की अनुभूतियों में जीता है। वे प्रत्येक क्षण का स्वागत करते दिखाई देते हैं। मैंने शुक्ला जी से कहा कि शुभकामना संदेश देने में मैं बहुत संकोची हूँ। इसमें मुझे एक किस्म का बनावटीपन नजर आता है, असहज होता हूँ। लेकिन शुक्ला जी ने केवल यही कहा, वैसे भी आज संदेश भेजने पर बीएसएनएल का फुल चार्ज है। खैर, मेरी संकोच ने मेरा पैसा और समय दोनों बचा दिया। मुस्कुरा कर मैंने यह सोचा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। सद्भावना प्रदर्शित करने वाली परंपरा चाहे जिसकी हो, उसे अपनाने में अपनी सोच या अहं को आड़े नहीं आने देना चाहिए। आज की टहलाई से निवृत्त होकर मैं घर पहुंचा। चाय के साथ अखबार उठा लिया। खबरों में हैप्पी न्यू ईयर जैसी कोई बात नज़र नहीं आई, बल्कि एक दो खबरें पढ़कर क्षुभ ही हुआ। आखिर स्त्रियों के प्रति हमारे पशुवत व्यवहार में कब परिवर्तन आएगा? यह सोचते हुए आशा की एक किरण के साथ कि यह खबर 31 दिसंबर की है, आगे साल में कुछ अच्छा होगा, मैंने अखबार किनारे रख दिया। चलते चलते मैं कहना चाहता हूँ कि आज 2018 का पहला दिन है। जो बात पुरानी हो जाए उसे भूल जाना चाहिए। पुरानी बातों को भूल जाने वाले को भुलक्कड़ नहीं ही कहते। धन्यवाद। आज की शुभचर्या यहीं समाप्त हुई।